नारद ये बताओ अब कोई मुझे टैक्स देने के लिए बाकी तो नहीं रह गया। नारद ने कही प्रभु सबके तक टैक्स आएगा जो लाल पीले वो चढ़वाए जब महात्माएं लंबी लंबी दाढ़ी नवाए तुमने तो कुछ दो ही ना है। तो महात्मा को बुलाओ, जवाब दिया तुम भी मुझे टैक्स दो। तो महात्मा ने कही हम पे खून के अलावा और कोई दूसरी चीज ना है। आजकल के महात्मा ऐसे दूर आजकल के पे तो बहुत हमारा पहले के। तो रावण ने कहा कुछ नहीं तो खून ही निकलवाओ। खून निकलवा करके मटका में रख लिया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि रावण ये संतों का खून है, ये जहां भी रहेगा वहां विनाश हो जाएगा। तो देखो ये रावण जो था, ये रावण जनक से घृणा करता था, द्वेष मानता था, दुश्मनी मानता था। क्यों? दुश्मनी मानने का कोई बड़ा कारण नहीं था महाराज परीक्षित। कारण एक था कि एक बार रावण में और जनक में देवलोक में सत्संग हो गया। तो ये रावण जनक से सत्संग में हार गया था, वही दुश्मनी लेकर के उसने वो बढ़ा लिया और जनक की सीमा में बढ़वा दिया। तो जनक की सीमा में सूखा पड़ गई, बारिश नहीं हुई, जीव जंतु मरने लगे। और तब ज्योतिषियों को बुलाया, जनक ने ये कहा कि अब बारिश कैसी हो। तो ज्योतिषियों ने कहा कि अगर राजा आप सोने का हल चलाएं तो वर्षा दोबारा हो सकती है। तो प्रजा के हित के लिए राजा जनक ने अपनी भूमि पर हल चलाया। कैसे? ताली बजाते हुए सभी माता बहने भाई बंधु बोले, महाराज जनक हल चला रहे, राजा जनक बने हरा हारे बहु बैल जोर ले कारे। राजा जनक बने हारे बहु बैल जोर ले कारे। बड़े बूढ़े गाते हैं गीत परीक्षित महाराज। अरे गाय को हरना बनो भाई गाय की मनिहारे। गाय को हरना बनो भाई गाय की मनिहारे। अरे गाय को जब झूमाला गाय के बांधे नारे। राजा जनक बने हरा हारे बहु बैल जोर ले कारे। राजा जनक बने हारे बहु बैल जोर ले कारे। अरे सोने को हरना बनो भाई चांदी की मनिहारे। सोने को हरना बनो भाई चांदी की मनिहारे। सोने को महाराज पनिहार तो जानते होगे, तुम तो खूब और चलाओ। आजकल के राजा को पूछी जाए कि कठियार का तुम 5 बीघा का 5 बीघा की 12 चक्करू लगा के आ सकते हो, तो खेत में एसी लगानी पड़ेगी महाराज। अरे सोने को हरना बनो भाई चांदी की मनिहारे। सोने को हरना बनो भाई चांदी की मनिहारे। अरे चंदन को भाई धुआं बोले नारे। राजा जनक
भव्य श्रोताओ हर जैसे ही जोता, जैसे ही चक्कर घूम के आए तो अब देखो हमें हड़िया निकली, हड़िया, और हड़िया में ही एक हल्की जो नोक होती है ना महाराज, वह हल्की नोक को कहते हैं सीता। और वह सीता की नोक जैसे ही हड़िया में लगी, जैसे ऊपर उठ के आई तो उसी में एक बेटी मिली, बेटी। तो जो हल्की सीता से जो गड़ा निकला उसमें बेटी मिली, तो उस बेटी का नाम भी सीता ही रख दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जब समय व्यतीत होता चला गया महाराज, तो जनक महाराज के एक छोटे भैया और थे, उनका नाम था कुशध्वज। कुशध्वज, इनके भी दो बेटियां थी, दो बेटियां इनके भी थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। अब जनक महाराज की एक बेटी और हुई थी उर्मिला, जिसका नाम पड़ गया उर्मिला, और सीता तो जमीन में निकली ही थी। तो एक दिन सीता ने धनुष को उठा लिया, पिनाक धनुष को, जो धनुष इतना भारी था जो किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। और सीता ने जैसे ही धनुष उठाया तो महाराज जनक ने विचार किया कि अब मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो वीर बहादुर आकर के इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। महाराज विचार करते हैं उसी समय महाराज ने ये संकल्प कर लिया कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मैं शादी करूंगा। इधर देश विदेश के राजा महाराजाओं के पास में पत्र भेजे महाराज। पत्र एक बात समझ में नहीं आई, यहीं पर रामायण में एक शंका है महाराज कि जब सीता की शादी हुई तो सीता की उम्र अब वो इस दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी कहते थे कि 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी, लेकिन महाराज आज ही मैंने रामायण को खोल के देखा तो तुलसी कृत रामायण में पूरे मानस में कहीं पर सीता की उम्र नहीं दर्शाई। सीता जी के लिए ये तो कहा है तुलसीदास ने, संग सखी ले चली सयानी, सयानी यानी सीता जब सयानी हो गई तो सयानी महाराज 5 साल की बेटी कहीं सयानी हो सकती है? चलो 5 साल की छोड़ो, वो सीता जब 5 साल की तो उर्मिला तो उनसे छोटी, तो उर्मिला और छोटी है गई, और उर्मिला करते और छोटी मांडवी और श्रुतकीर्ति है गई। उन सबके ब्याह एक संग भये तो उनकी नेता ने अपने लली को गोद में बैठा रहे ब्याह करवाओ महाराज। बड़ा शंका है महाराज। लेकिन एक बात और बताऊंगा, बॉम्बे प्रेस जो सरल सिंह चौहान ने रामायण का छेपक लिखा है, उन्होंने सीता की उम्र कितनी बताई है महाराज?
सबल सिंह चौहान लिख रहे हैं कि सीता की उम्र 6 वर्ष।